क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि पहले के लोग, तुम्हारे दादा परदादा, किस मिट्टी के बने थे? उनके जिस्म में ऐसी क्या बात थी जो वो कांटों पर भी मुस्कुराते चलते थे, भूख में भी तनकर खड़े रहते थे और तकलीफ को सीने से लगाकर जैसे कोई त्योहार मना रहे हों। आज एक मामूली तनाव हजारों जिंदगियां तोड़ देता है। आज नींद नहीं आती, पेट में गैस, मन में डर और आंखों में अकेलापन है। हम भाग तो रहे हैं, लेकिन किस ओर? आखिर पहले के लोग इतने मजबूत क्यों थे और हम इतने कमजोर क्यों हो गए? सवाल भारी है, लेकिन जवाब और भी गहरा है। तैयार हो उस सच्चाई से मिलने के लिए जो तुम्हें हिला सकती है? तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले आदमी का जीवन सीधा था, लेकिन उसका मन विशाल था। वो मिट्टी में चलता था, हाथ से खेत जोतता था और पसीने को सम्मान देता था। वो आसमान देखता था, तारों से बात करता था और अपनी जिंदगी को एक साधना की तरह जीता था। आज हम क्या करते हैं? हमें सूरज दिखता है तो हम खिड़की बंद कर लेते हैं, हमें चलना पड़े तो हम लिफ्ट ढूंढते हैं। हमने सुविधा तो पाली, लेकिन उसकी कीमत चुकाई है अपनी ताकत से। शरीर को आराम दिया तो वो आलसी हो गया, मन को तसल्ली नहीं दी तो वो बेचैन हो गया। एक दौर था जब बच्चा मिट्टी में खेलता था और हर दिन कुछ नया सीखता था। अब वो वर्चुअल दुनिया में जी रहा है। पहले की कहानी सुनकर बच्चा सोचता था, अब रील देखकर बच्चा सिर्फ स्क्रॉल करता है। पहले की शिक्षा में जीवन था, अब की शिक्षा में प्रतियोगिता है। पहले सिखाया जाता था खुद को जानो, अब सिखाया जाता है दूसरों से आगे निकलो। आदमी की असली ताकत उसके शरीर से नहीं, उसकी चेतना से आती है। लेकिन जब चेतना ही किसी और के कंट्रोल में हो तो फिर वो आदमी नहीं, केवल एक प्रोग्राम बना रहता है। कमजोरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, असल कमजोरी तब होती है जब आदमी अपने आप से दूर हो जाए, जब उसे ये पता ही ना चले कि वो कौन है, क्यों जी रहा है और किसके लिए लड़ रहा है। पहले के लोग हर दिन अस्तित्व की लड़ाई लड़ते थे। हर दिन चुनौतियां थीं, भूख, बीमारी, संघर्ष, लेकिन मन मजबूत था। अब चुनौतियां नकली हो गई हैं। नेट बंद हो गया, इस पर गुस्सा आता है। रील पर कम लाइक्स आए, इस पर डिप्रेशन आता है। यानी जीवन जितना आसान होता गया, आदमी उतना ही कमजोर होता गया। तुम सोच रहे होगे कि अगर हम इतना कमजोर हो गए हैं तो फिर इसका इलाज क्या है? पहले समझो, कमजोरी का जन्म तब होता है जब आदमी संघर्ष से भागने लगे। और आज की पूरी सभ्यता आराम और सुविधा को पूजा मान बैठी है। हमारे पूर्वज थकते थे, लेकिन कभी हारते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था थकान शरीर की होती है, लेकिन हार मन की। आज लोग मन से पहले हार जाते हैं। कोई कुछ कह दे तो दुखी, कोई छोड़ दे तो टूटे हुए, कोई फेल हो जाए तो जिंदगी खत्म। क्यों? क्योंकि हम अपने अस्तित्व को दूसरों की नजरों में देखने लगे हैं। क्या तुमने कभी अकेले बैठकर खुद से बात की है? तुम्हें जो चीज डराती है, क्या तुमने उसकी आंखों में आंख डालकर देखा है? ताकत वो नहीं जो शरीर दिखाता है, ताकत वो है जो तब निकलती है जब सब कुछ टूट चुका हो, लेकिन तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो। ये मुस्कान, ये संतुलन पहले के लोगों में था। क्यों? क्योंकि उनका मन बाहर नहीं, भीतर में रहता था। आज हर चीज बाहर है, खुशी, दुख, पहचान, प्यार, सब कुछ किसी और की वैलिडेशन पर टिका है। अगर तुम सच में ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें उसी रास्ते पर लौटना होगा जहां से तुम भटके थे। तुम्हें फिर से सीखना होगा, चलना, गिरना, लड़ना, लेकिन सबसे जरूरी खुद को जानना। तुम्हें फिर से मिट्टी छूनी होगी, पसीने से दोस्ती करनी होगी और उस चुप्पी को सुनना होगा जो मोबाइल की रिंगटोन से बहुत गहरी होती है। ताकत एक फोन में नहीं मिलती, ताकत मिलती है उस जगह जहां तुम खुद से मिलने जाते हो। कमजोर वो नहीं है जो हार गया, कमजोर वो है जो लड़ना ही भूल गया। और यही भूल आज की सबसे बड़ी बीमारी है। हमारी रीढ़ की हड्डियां अब झुक चुकी हैं, लेकिन वक्त आ गया है इन्हें सीधा करने का। ताकतवर बनने का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं है, ताकतवर बनने का मतलब है मन का सच्चा साहसी होना, आत्मा का निर्भय होना, सोच का स्पष्ट और शांत होना। तो क्या तुम तैयार हो अपने आप को फिर से खोजने के लिए? क्या तुम तैयार हो
उस ताकत को जगाने के लिए जो तुम्हारे अंदर सोई पड़ी है। याद रखो, तुम्हारे अंदर वही खून दौड़ रहा है जो कभी राजा की तलवार थामता था, जो किसी भिक्षु की प्रार्थना में बहता था और जो हर संकट में मुस्कुराकर जीता था। अब भी समय है, कमजोर मत बनो, क्योंकि इतिहास हमेशा उन लोगों का होता है जो खुद को हारने नहीं देते। तो उठो और तब तक लड़ो जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो जाता है। इस देश में अपना नहीं, बल्कि इस दुनिया में देश का नाम रोशन करो। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में बताओ। जय हिंद।